क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। आप सभी प्रिय दर्शकों का फिर से हमारे सबत स्कूल अध्ययन में स्वागत है। आज हम अपने 11वें पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे खास मेहमान जिनका हम स्वागत करते हैं। आइए अब हम उनकी तरफ चलें। डॉक्टर रेबेका सिंह एंड पास्टर जॉनसन गिल, आप दोनों का स्वागत है सर एंड मैम। आशा करते हैं कि आज के हमारे 11वें पाठ्यक्रम में भी आप हमारी सहायता करेंगे और जिस तरीके से आपने पिछले 10 पाठ्यक्रम में हमारे अध्ययन में सहायता की और उससे समझने में हमारी मदद की, आज भी उसी तरीके से हम बने रहेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो 11वां पाठ है वो है कठिन समय में प्रबंधन, मैनेजिंग इन टफ टाइम्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। मैं सबसे पहले पास्टर जॉनसन आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप आज के विषय का जो हमारा जो शीर्षक है, क्या आप इस पे थोड़ा परिचय दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी जरूर, मैं इसके ऊपर परिचय बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूं कि कठिन समय में किस प्रकार का प्रबंध करने की आवश्यकता है और इसी विषय पर ही हम अपनी चर्चा को आगे अगले पाठ्यक्रम में बढ़ाएंगे और सीखेंगे। और याद वचन जो है वो यहाँ कहता है, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसकी 14 और 15वीं आयत में, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बलिदान चढ़ाएं और परम प्रधान के लिए अपनी मान्यताओं को पूरा करें और संकट के दिन मुझे पुकारें, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये हमारा जो याद वचन है इस पाठ्यक्रम का। और इस वक्त संसार में इस प्रकार की परिस्थितियां आई हुई हैं हर मनुष्य के लिए कि उसे लगता है कि सब कुछ जो है, ये पृथ्वी जो है एक चरखे की तरह घूम रही है, कुछ भी हमारे निरंतर में नहीं है। हम कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे निरंतर में कुछ नहीं है। चारों तरफ लड़ाई फैली हुई है, खून खराबा हो रहा है, वह विचार हो रहे हैं और कुदरती आफतें आ रही हैं और जो है महामारियां फैल रही हैं। और इन सारी चीजों के बीच में मनुष्य जो है वो अपने खाने पीने, कपड़े और रहने की व्यवस्था में लगा हुआ है इस मुश्किल दौर में। लेकिन मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 32-33 में तो ये कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर सारी चीजें तुम्हें मैं दूंगा। परमेश्वर जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है, इसीलिए इन कठिन परिस्थितियों में अपना प्रबंध करने की हमें आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और पहले उसकी खोज करें। आपको लगता है कि संसार हमारे निरंतर में नहीं है, चारों तरफ इस तरह की परिस्थितियां फैली हुई हैं जिसके बारे में मैंने बताया, तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करें। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस सुंदर परिचय के लिए शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे अपने अध्ययन में और मैं मैडम रेबेका आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारा
रविवार का जो विषय है वो है परमेश्वर को पहले रखना। मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की क्या आवश्यकता है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और मैं दूसरा इतिहास और उसके 20वें अध्याय में 1 से 22 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है यहूदा का जो राजा है यहोशापत, ओके, ये यहूदा का राजा था और इसके ऊपर जो है आसपास में एमोराइट्स वगैरह जो थे, अमोनी, ये सब जो है इसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। और जब इसको पता लगता है कि मेरे सामने चारों तरफ मेरे दुश्मन ही दुश्मन है, और ये डर जाता है। यहाँ पे कह रहे यहोशापत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हम कह रहे हैं यहोवा को प्रथम स्थान क्यों दें? बहुत ज़रूरी है कि हम यहोवा को प्रथम स्थान दें। तो यहाँ पे ये इसने जो है पूरे यहूदा में बोला कि उपवास रखो, परमेश्वर के भवन के सामने जाके प्रार्थना करो और अपने मनों को साफ रखो, पवित्र करो। और इस तरीके से इसने अपनी सेना को जो है हिम्मत बढ़ाई और उन्हें स्ट्रांग बना दिया। और वो सेना को भी भरोसा हो गया क्योंकि उन्होंने कहा कि उपवास करना है और परमेश्वर की उपासना करनी है, और परमेश्वर जो है इन दुश्मनों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देगा। परमेश्वर हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। और इसने जो है उनको जो है इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई कि ये लोग जो हैं वाकई में परमेश्वर को जो है पहला स्थान देने लगे। और जैसे यहोशापत ने बोला ये वैसे ही करते चले गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहोशापत ने बोला परमेश्वर के भगवान के सामने जाके गाना गाओ, म्यूजिक बजाओ, ओके, बांसुरी बजाओ, वीणा बजाओ और गाने गाओ और प्रार्थना करो। और वो लोगों ने वैसे ही किया। और जब लोगों ने ऐसा किया, परमेश्वर ने जो है ये कह रहा है कि उन घातकों को बैठा दिया, दुश्मनों को बैठा दिया और वो उनको सत्यानाश, उनको ख़त्म कर दिया। और जब इन्हें ख़त्म कर दिया तो यहोशापत ने फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो लड़ाई यहोशापत के और यहूदा को दिलाई। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, इसलिए हमें परमेश्वर को पहला स्थान देने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, ये कह रहा अपने परमेश्वर पर विश्वास रख। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं तो हमें परमेश्वर को पहला स्थान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। बहुत ही सही आपने बोला। और आप लोगों का जो योगदान है इस अध्ययन में हमारे मदद करने में और इसे समझने में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आज के 11वें पाठ्यक्रम में और गहराई से परमेश्वर की जो योजना है और उसके वायदे हैं और उसकी जो हमारे लिए सीख है उसे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे आज के अध्ययन में, जबकि हम सीख रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जारी रखते हैं अपनी चर्चा। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारा अगला शीर्षक है ट्रस्ट गॉड नॉट योर ओन रिसोर्सेज, परमेश्वर पर विश्वास रखें ना कि अपने खुद के साधनों पर। जी, हम कैसे परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं और खुद पर नहीं? आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छी बात है कि मनुष्य अपने आप पर बहुत भरोसा करता है जी, और वो परमेश्वर पर भरोसा कम करता है जी, या वो सोचता है कि मैं सक्षम हूं अपने जीवन का संचालन करने में और वो मैं सारे कार्य कर सकता हूं जिनकी मुझे आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी भूल है मनुष्य के लिए। इसके लिए अगर हम नीति वचन की पुस्तक में जाए तो सुलेमान जो है बुद्धिमान व्यक्ति है और वो लिखता है इसके 3 अध्याय नीति वचन के और 5वीं और 6ठी आयत में, तो वो यहां लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसका स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सब सीधे मार्ग निकालेगा। तो हमें अपने संसाधनों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए पहला सैमुएल उसका 14 अध्याय 1 से 23 में दाऊद ने से भी बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर हम इसको पढ़ें या देखें कि दाऊद जो था उसका बहुत ही अच्छा मित्र योनाथन था जी। और योनाथन के साथ उसने काफी अच्छी गहरी मित्रता थी और उसने अनुभव किया था कि किस प्रकार परमेश्वर जो है योनाथन की सहायता करता है और उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए जिनमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। जी। परंतु जब दाऊद को युद्ध लड़ना था यहाँ, तो उसने अपने एक सिपहसालार योब से कहा कि तुम ऐसे करो कि गिनती करो सिपाहियों की। उसने अपनी सेना पर, अपने आप पर भरोसा किया। हालांकि उसे बताया गया कि सर आप गिनती ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले ऐसे कभी हुआ नहीं, लेकिन उसने अपने आप पर भरोसा किया और फिर जब वो युद्ध लड़ने के लिए गए तो वो युद्ध जो है वो उन पर भारी पड़ा, युद्ध भारी पड़ा और वो जीत प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो परमेश्वर से बहुत नाराज हुआ और इसी के कारण जब दाऊद को पता चला उसने पश्चाताप किया, परंतु परमेश्वर का क्रोध था और उसने कहा कि यह क्रोध तो परमेश्वर ने उनके ऊपर डाल ही दिया। और क्या डाला कि उनके ऊपर बहुत सारी कुदरती आफतें आई और उनमें से एक थी कि इनके जो 70,000 सैनिक जो है वो महामारी के दौरान मारे गए। तो समय समय पर जब भी हमारे ऊपर किसी प्रकार की विपत्तियां आती हैं तो हम अपने आप पर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा, उसी पर ही भरोसा करें। यदि हम उस पर भरोसा करेंगे तो हमारे हर कार्य में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा ताकि हम उससे बाहर आ सकें। लेकिन ज्यादातर हम ऐसे करते नहीं जी। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, हमारी योजनाएं बेहतर हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने कार्य खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। बहुत ही सही आपने बात बताई है हमारे दर्शकों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मंगलवार का जो विषय है सरल करने का समय। मैडम, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपके मुताबिक क्या सरल करने का समय है और क्यों? यहाँ पे जो है बड़े अच्छी तरह से लिखा हुआ दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 3 से 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ओके, उनके लिए वो जो लाइफ है दूसरे का मजाक उड़ाना, हंसी ठट्टा करना, वो सोचते हैं उनकी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन परमेश्वर के मुताबिक जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि परमेश्वर को आप हंसी ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे कहा गया है कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्यों हंसी ठट्टा उड़ाएंगे? कि यीशु मसीह ने कहा मैं आऊँगा और अपने लोगों को लेके जाऊँगा, तो वो ये इसलिए हंसी ठट्टा कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह तो आया नहीं। कितने लोग हैं जो प्रचार करते चले गए यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह नहीं आया। जब यीशु मसीह नहीं आया और ये फिर भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहा है उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? कौन लोग कह रहे हैं? शैतान के लोग कह रहे हैं। शैतान के लोग जो है हंसी ठट्टों में मसीह को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है। हमारे बाप दादा सो गए, परदादा सो गए, अब्राहम, इसहाक सब सो गए, यीशु मसीह तो आया नहीं। और यीशु मसीह ने बोला था कि मैं आऊँगा, यूहन्ना 14:1-3 में कहा कि मैं जा रहा हूँ घर तैयार करने, मैं आऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो जब ये कह रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये मजाक की बात है क्योंकि नूह के ज़माने में क्या हो रहा था, लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे। 120 साल जो है नूह ने प्रचार किया कि ये दुनिया तबाह होगी, पानी से तबाह होगी। उन्होंने कहा आज तक तो कभी बारिश आई नहीं, बादल भी नहीं आए, तो बारिश कैसे होगी? उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। जब हम खुदा के लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो हमारा सर्वनाश होता है। ये लोग जो मसीह के बारे में ठट्टा कर रहे हैं कि क्यों, वो सोचते हैं उनके लिए लाइफ बड़ी इजी है, यीशु मसीह ने नहीं आना, ये सब झूठ बोल रहा है, और इसलिए वो सोचते हैं उनकी लाइफ आसान है।
लेकिन जो मसीह के साथ चलता है, जिसका विश्वास मसीह में बना हुआ है, उसके लिए लाइफ जो है वो मसीह के साथ साथ है। उसे मालूम है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। ये भविष्यवाणी है। यीशु मसीह आएंगे, जरूर आएंगे। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और वो दिन भी आने वाले हैं जिसमें कि हमें बड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। आज भी मसीही लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। दूसरे लोग मसीही लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा जो हो रहा है तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करना है, और वो प्रतिज्ञाओं के सहारे हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, आज की कलीसिया के लिए ये एक वचन है, एक चेतावनी है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर पे ही भरोसा रखना है जी। और अपनी खुद की समझ से कोई भी कार्य नहीं करना है। परमेश्वर को आगे रखने की हमें आवश्यकता है। एक और और चीज है जी कि बताइए। आपका जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा, मरने के बाद क्या होगा? कोई नहीं जानता। आपने मसीह को मसीह ठट्टों में उड़ाया, तो मरने के बाद क्या होगा? जी ये चीज से हमें डरना है। जी, परमेश्वर का खौफ ही हमारे जीवन की सफलता का ये रहस्य है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आगे बने रहेंगे आज जी। की बातचीत में। जी जी। परंतु ये समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। आज के सबद स्कूल अध्ययन में हम जल्दी लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। हम सीख रहे हैं कठिन समय के प्रबंधन, और आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखें और हम आगे बढ़ते हैं। बुधवार के हमारे इस विषय पे पास्टर जॉनसन गिल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बुधवार का हमारा शीर्षक है प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी, ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम क्या चाहते हैं, और इसके विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, लिखा गया है बाइबल में। और मैं एक आयत आपसे शेयर बांटना चाहता हूं, मरकस उसका 12 अध्याय और उसकी 30 आयत। यहां लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राणों से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमारी प्राथमिकता क्या है? अपने परमेश्वर से मन से, तन से, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रखना। क्या हमारी ये प्राथमिकता है? क्या हम इस बात को मानते हैं? बाइबल की इस वचन को जो मरकस में लिखा गया है, संसार के लोग इन बातों को नहीं मानते। उनकी प्राथमिकताएं तो और हैं, जैसे अमीर होना, बड़ा घर लेना, बड़ा मकान लेना, बड़ी गाड़ी लेनी, महंगी गाड़ी लेना, और पैसा कमाना, और क्या कहते हैं, घूमने जाना और संसार का भ्रमण करना। उनकी प्राथमिकता ये है। या हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि हम किसी ऊंचे पद हासिल करें, ऊंचा पद हासिल करें, और हमारी जो इनकम है, हमारी कमाई है, वो बढ़े, या हमारा रुतबा समाज में बड़ा हो, लोग हमारे आगे पीछे घूमे। इस प्रकार की संसार के लोगों की, मनुष्य की प्राथमिकता है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है। वो कहता है कि तुम संसार में रहकर तुम मेरी उपासना नहीं कर सकते, तुम्हें तो चुनना है। मत्ती 6:24 में कहता है कि तुम दो जो मास्टर्स हैं, दो सेवकों की सेवा नहीं कर सकते। आप चुन लो, या तो आप मेरी कर लो या संसार की कर लो। और पहला यूहन्ना 2:15 में तो वो कहता है कि तुम संसार से प्रेम मत रखो, क्योंकि संसार में मेरा प्रेम नहीं जी। तो मनुष्य की प्राथमिकता परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ ही होनी चाहिए संसार में। जी, बहुत ही सही सीख आपने हमें अब ये पवित्र शास्त्र से दी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
मैडम, ये जो हमारा गुरुवार का जो शीर्षक है, व्हेन नो वन कैन बाय और सेल, जब कोई भी कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकेगा। मैम, आप बताइए, क्या ऐसा भी समय आएगा जब हम कुछ खरीद या बेच नहीं सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 11 से 17 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक पशु के बारे में जिक्र किया गया है जो कि पृथ्वी में से निकलते हुए देखा गया। अगर देखा जाए तो ये पशु जो है ये किसको जाहिर करता है? ये पोप को जाहिर करता है। और शैतान का काम है ये कि यहाँ पे कह रहा वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता रहा था और उसने जो है प्रभु के लोगों को सताया और फिर सताने वाला है। जो भी पशु की छाप लेगा तो उसके ऊपर परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हम मसीही लोग अगर हमने पशु की छाप नहीं ली तो हमारे लिए और भी कठिन समय आने वाला है। यहाँ पे बड़े क्लियरली लिख रहा है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पे एक छाप करा दी। ओके, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अगर हमने पशु की छाप नहीं ली तो हम ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। हमारे पास खाने के लिए भी हमारे पास नहीं मिलेगा। ये समय हमारे पास आने वाला है। मसीह के आने से पहले ऐसा होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जो पशु है बहुत बड़े बड़े बोल परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। उसने जो है चौथी आज्ञा को भी क्या करा? पालन नहीं किया। और उसने रविवार का दिन रखा है कि मसीही लोगों को रविवार के दिन आराधना करनी चाहिए। ये पशु जो है बड़े ज़ोर से इसका जो है घायल हो गया था 1798 में। फ्रेंच का जो जनरल था बर्थियर के ने ले गया था इसको कैप्चर करके और फिर वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन 1929 में फिर से पोपियत शुरू हो गई और फिर ये आखिरी समय में हम रह रहे हैं। ये वो समय है कि जब हम जो है लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर हम पशु की छाप लेते हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि मसीह में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि तूने हमें सबक सीखने में हमारी सहायता की। पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस सबक को दर्शकों को बता सके। हम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीषित कर उनके परिवारों के साथ हो ताकि वो तुझ में बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। आज का जो विषय है मैं समझती हूँ बहुत ही गंभीर और इस समय की सबसे ज़रूरतमंद विषय है कि हमें कैसे सीखना है कि हम अंत के समय में जी रहे हैं और परमेश्वर का आगमन शीघ्र है और किस तरीके से इस समय में हमें अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रबंधन करना है ताकि हम किसी कठिनाई में ना पड़ें। आप दोनों का शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज के 11वें पाठ्यक्रम से आप सभी बहुत ही आशीषित हुए होंगे और हमने ये सीख ली है कि किस तरीके से ये अंत के समय में हमें परमेश्वर पे निर्भर होने की ज़रूरत है और हर तरीके के मन मुटाव, लालच और दुनियावी तौर तरीकों से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है ताकि हम शैतान के चुंगल में ना फंसें। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब ने प्रभु की आशीष पाई है। उसके नाम की जय जयकार हो। हम फिर से एक नए पाठ के साथ आएंगे। आप सभी को जय मसीह की।